गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए जल्दी जल्दी लाओ बच्चे, आइए आइए। हाँ जी, राधे राधे जी। दीपक, श्याम, योगेश, बिल्कुल जल्दी आओ गुरु जी, आ गए हम। हाँ हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून। शिवम, निरंजन, सूरज, जय बजरंगबली की। हाँ जी हाँ जी, आइए बच्चे। श्याम जी, हाँ जी, जय हो। हाँ जी, जय हिंद स्टूडेंट्स, जय बजरंगबली की। आइए आइए जल्दी से। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, राम राम जी, नमस्कार सभी को। हाँ जी बच्चे, आ गए सब। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रेगुलर क्लास नहीं लेते। भाई क्लास अब लगेंगी बच्चे, विजयी बाबू खुश रहो, क्लास लगेंगी। हाँ जी, अच्छा जी, राजीव जी, हाँ जी, समीर, लव यू बेटा। चलिए चलिए, बॉबी नाम ले लिया बेटा। चलिए जी, चलें स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास लगेंगी जी 3-3 घंटे। अब 3-3 घंटे लग तो रही है क्लास आपकी। उस टाइम मैं दिल्ली में नहीं था, अब दिल्ली में हूँ, क्लास लगेंगी और मुझे कोई ऐतराज नहीं, हम क्लास लेंगे दवा के। चलिए बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, लास्ट क्लास थी। चलिए देखो बच्चे, अगर आपको याद हो तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। इस मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट चल रहा था, और इस मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट में शायद आपको याद हो तो मैंने बताया था सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अर्धचालक। ठीक है जी। 7 घंटे क्लास चल रही है बेटा। कितने घंटे क्लास चल रहा हूं मेरी क्लास में, मुझे प्रेजेंट चाहिए हो आप। और ये बात तो अच्छी, देखो आपके अंदर ऑटोमेटिक फिर ये सिटिंग पावर बनेगी। जिसके अंदर सिटिंग पावर अच्छी हो जाती है ना, जैसे जो डॉक्टर होते हैं उनकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत, और इसलिए उनके लिए आईएएस वाला एग्जाम भी थोड़ा इजी पड़ जाता है। सिटिंग पावर बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ क्लास में आराम से बैठो, देखो लेक्चर सुनो ध्यान से, बस साथ साथ बोलते चलो। ठीक है जी। आज मेरी 1-1.5 घंटे क्लास फिर इवनिंग में भी है। और हाँ जी, चलो हमारा टॉपिक चल रहा था शशांक। हाँ बेटा, नाम ले लिया। हाँ जी, सूरज, डेली क्लास। हाँ जी, डेली क्लास होगी। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें पीएन जंक्शन। ठीक है जी। इसी में पढ़ा था डायोड। ओ जी, डायोड क्लियर है। उसके बाद डायोड के एप्लीकेशन, उसके यूज कहां है, क्लियर, उसके उपयोग कहां है। और अब पढ़ेंगे आज हम रेक्टिफायर। ये भी नहीं पढ़ा था हमने, सिर्फ डायोड तक पढ़ा था। क्लियर है। और आज हम करेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्लियर बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, गढ़वासी इधर ध्यान दीजिए। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे सर डेमो ही नोट्स हैं। मैं आपको बच्चे बार बार बता देता हूं। देखो, मैं बच्चों के लिए प्रेरित हूं, मुझे ना तो कोई किसी तरह का झूठ अफवाह मुझे आती नहीं थी, जय बजरंगबली की। जो है सच है। बच्चे, जो मैं नोट्स बना रहा हूं उन नोट्स में बहुत टाइम लग रहा है। टाइम की वजह यह है क्योंकि मैं मार्केट में मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है फिजिक्स का, उसमें मैं इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब भाई मैं लाइफ टाइम के लिए ला रहा हूं कोई बना के अच्छा कंटेंट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपको मैं इतना सजेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे यहां ऐसे भी हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके पास मैंने भेजा है। मुझे जहां तक लग रहा है जो बुक लगी है सही बुक लगी है। सारे मैंने 1.5 घंटे में यही एनालाइज किया था, अरियंत, करतार, बहुत सारी बुक देखी। उनमें मुझे एसके पब्लिकेशन की, एसके की जो बुक है, जिसे राम सिंह यादव, राम सिंह यादव, ये राम सिंह यादव वाली बुक जो थी वो सही लगी। अब सुनना ध्यान से, आपको क्या करना है, एक बार बता रहा हूं बच्चे, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर है। हाँ, नोट्स इसीलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है। तो आप जो है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मेरे लेक्चर को सुनो। लेक्चर को सुनने के बाद खुद आपको दिख भी रहा होगा, जब आप क्वेश्चंस करते होंगे तो आपको हो रहे होंगे, हाँ जी क्वेश्चन सर आप बुक रखो। क्लियर है।
5 फरवरी को एग्जाम में, तभी तो बोल रहा हूं बच्चे बुक लेनी है, ये वाली बुक लेनी है, ये वाली बुक, ठीक है। संभवतः है कि अचानक मैं नोट्स डाल दूं, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता अभी, क्योंकि मैं नोट्स जो बना रहा हूं वो मार्केट में सबसे बेस्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। और कोई भी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सबको समझ में आएगा। अभी मैं नहीं कह सकता कि ये नोट्स अभी अवेलेबल हो पाएंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छी चीज में टाइम लगता है। समझ लो, मैं एक बहुत अच्छी सी बुक ही बनाने जा रहा हूं, क्लियर है। ल्यूसेंट है, जिसके पास ल्यूसेंट पढ़ो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं ये, ठीक है। अब एक बार बोलूंगा बच्चे, ये बार बार नहीं बोल पाऊंगा मैं। एसके राम सिंह यादव की बुक है, एक तो लेनी है आपको बुक, प्लस एक प्रैक्टिस सेट है उसका, प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेटों का, ये दोनों लेनी है। ये दोनों आपको 250 रुपए की पड़ेंगी, 250 रुपए की, क्लियर है। कहीं से ले लियो, बुक सेलर से ले लियो। यहां मैंने 2-3 बुक सेलरों से बात भी करी है, वो बोलने अगर आप मैंने कहा मेरा स्टूडेंट अगर भेजूं तो उसे 230 तक दे देना। और जी हाथ जोड़ की मेहरबानी है, मुझे कोई कंसेशन नहीं चाहिए कि बच्चा दिमाग लगा दे, ईश्वर का दिया सब कुछ है। हाँ जी, हराम का खाता नहीं, अपना छोड़ता नहीं, हलक से ले लेता हूं, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी वजह से। अगर 230 रुपए कोई बच्चा अगर नहीं है तो जहां भी कोई बच्चा रह रहा है वहां 250 रुपए में आएंगे, दोनों बुक ले लेना, क्लियर है। अब सुनो, जिसके पास करतार की बुक है, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, ये मैंने बताई है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में कोई भी ले सकता है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, कोई भी बच्चा ले सकता है इन दोनों बुकों को। लेनी पैकेज वाला सिस्टम है, बुक प्लस प्रैक्टिस सेट, क्लियर है। मैंने ग्रुप में फोटो भी डाल रखा बुक का, ठीक है। और अगर किसी के पास नहीं है, कोई ग्रुप में नहीं है ऐड, तो नंबर मेरा ये है बच्चे, मैं उसको अलग से डाल लूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा परमानेंट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, ये सब यही नंबर है मेन, ठीक है जी। करतार जिसने ले रखी है, करतार की एक खासियत है, करतार बुक अच्छी है लेकिन उसका इंग्लिश कंटेंट नहीं है, बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है, आपको ये लेनी है, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी मीडियम है, कोई एक बुक ले लो। ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट भी अच्छी बुक है, ल्यूसेंट पे घबराना मत। ल्यूसेंट में बहुत गलतियां हैं सर, बिल्कुल गलतियां हैं सर, आपको थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा मैं। ल्यूसेंट में गलतियां हैं, अरिहंत में गलतियां हैं। अब आप ये कहोगे सर आप गलतियां निकाल रहे हो, क्या है? पेज नंबर तक आपको बताऊंगा कहां गलतियां हैं। तो सर मैं आपसे बोल रहा हूं, बच्चे में बार बार आप देखो कमेंट्स कुछ बच्चे की इतनी भी गंदी आ जाती हैं, गलत आ जाती हैं कि सीधा माइंड पे इंप्रेशन करती हैं कि गलत दिमाग खराब करने वाली। मैं सच बता रहा हूं, मैं बुक कंटेंट लाने की इतनी अच्छी कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा कोई बुक पढ़नी ना पड़े। 7-8 बुकों का कलेक्शन, ठीक है। लेकिन भाई प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट है आपसे बच्चे, इसमें मुझे टाइम लगेगा, इसलिए कह रहा हूं मेरे लेक्चर सुन लो, बस लेक्चर सुन लो। लेक्चर के बाद ये नंबर मैं उस पर भेज दूंगा और बुक कर लो। एक बुक को देखो, करतार ले ले, कोई लूसेंट ले ले, नहीं है कोई। मेरी सिद्धांत और थ्योरी ये है, 6 अलग अलग बुकों से बेहतर है एक बुक को 6 बार पढ़ना, उसे पढ़ो बार बार, क्लियर है। हाँ, ग्रुप में मैंने डाल ही रखी है। अब बुक के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ, उसमें प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं, बुक भी है और करतार की बुक है। करतार की तो करतार ले लो, जिसमें नहीं लिए कोई बुक तो ये ले लो, ठीक है। एक ही बुक को बार बार पढ़ो। ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट भी ठीक है। मैं कहना ये चाहता हूं पाथफाइंडर बेस्ट बुक है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस सेट है, बुक नोट्स नहीं है, मतलब प्रैक्टिस दे रखे हैं लास्ट ईयर के, ठीक है। मैं जो बनाऊंगा उसमें सब कुछ डालूंगा, लेकिन टाइम लगेगा जी, ये है। कहीं आप ये कहो, कुछ बच्चे होते हैं ए गुरुजी रहने दो, आपने ऐसे बोला वैसे बोला, टाइम लगेगा, ठीक है। कोशिश ये संभव है कि अगर हो गया तो मैं डाल दूंगा साथ के साथ अचानक से, क्लियर है, बात समझ आई। ये था नोट्स के बारे में। कोई भी बुक ले लो, नोट्स मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद अब उसमें से क्वेश्चन करना बस, ठीक है जी। हाँ, मेरे नोट्स पढ़ते हो बेहतर है। अमित कह रहा बच्चे मेरे नोट्स पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूं आप बस मेरे नोट्स को, रफली नोट्स भी बना रहे हो ना, ये तुम्हें लग रहा होगा ना ये सर ऐसे उल्टा सीधा लिखते हैं। हकीकत बताऊं, पर्टिकुलर मेरा नजरिया में सजा सजा के लिखवाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, सजाते रहना। सजा तो आप भी सकते हो आराम आराम से करके, लेकिन नोट्स अपने हाथ के बनाना, ठीक है जी। लेक्चर बहुत जरूरी है, और जो आप सुनोगे ना भाई, क्यों क्यों आप पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यहाँ? इसीलिए तो कर रहे हो क्योंकि एक बार लेक्चर सुन ले। मार्केट में तो ढेरों बुक है, उससे पढ़ते रहो, अगर समझ में आ जाता तो क्या जरूरत थी लेक्चर लेने की, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, अगर कोई बच्चा उसमें ऐड नहीं है, या भाई मैं इस चीज में नहीं जानता, टेक्नोलॉजी में ऐड करो ये करो, वो बच्चे हैं, अगर नहीं है तो मेरे सेपरेट नंबर भी है, ठीक है भैया, एज ए बड़े भाई हेल्प कर दूंगा। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए,
अब अपना लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बार बार कोई ऐसा कलाकार ना है जो बार बार कमेंट्स यही करे, सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। चलिए यहां ध्यान देना, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से सोच रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको खुद देखना, जो बंदा बहुत अच्छा काम लेवल पर काम कर रहा है थोड़ा टाइम मांगता है वो। ठीक है जी। देखो बच्चे, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सेमीकंडक्टर पता है? अर्धचालक के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पता है? मैंने यहां तक आपको कराया था फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये कराई थी ना। ठीक है जी। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, और इसके बाद आज हमारा ये डायोड ट्रांजिस्टर सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। जिसमें मैंने आपको बताई थी, एक होता अग्र अभिनंद। चलिए ये पहले करते हैं, अब मैं क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करता हूं। ठीक है जी। चलिए जल्दी से जाग जाओ, पीछे की जो बातें सब भूल जाओ, जो पूछना वो। ठीक है सर, प्रैक्टिस कब से होगी? अगली क्लास से या एक दो क्लासेस में क्या करता हूं, यहां जब आऊंगा तो यहां कम से कम एक बार में 40-50 क्वेश्चन डिस्कस किया करूंगा। ठीक है ना, डेली। अब की क्लास के बाद, जैसे आज शाम की क्लास है उसके बाद के बोल रहा हूं, जो क्लास होगी ऑप्टिक्स के जो जो पार्ट हो चुका है उसके क्वेश्चन के डिस्कस करूंगा। और संभवतः ये भी है कि हो सकता है मैं 11th वाला भी डिस्कस करूं, 11th 12th। मेरा मेन मकसद है बस सिलेक्शन होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है जी। मुझे ये नहीं भाई ये फिजिक्स है, ये सर के पास है, जो भी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताइए, जल्दी से बताओ मुझे एक बात बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा जो गैप आता है, वो किस में होता है? कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में होता है, या सेमीकंडक्टर में होता है? सुचालक में होता है, विद्युत रोधी में होता है, या अर्धचालक में होता है? जल्दी से। अंकित बेटा नाम से मतलब नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दीपक, कश्यप, नाम तो ऑटोमेटिक लेंगे अगर आंसर देंगे तो आप। वॉल्यूम कम करो, कान फटे जा रहे हैं। दीपक बेटा अब बताना, अब ठीक है? दीपक दोबारा बताओ। अरे हाँ, इंसुलेटर में। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर 11th कराओगे? भाई मैंने ये नहीं कहा 11th कराऊंगा, बोलते नथुराम सुनता फत्तूराम तुम्हें। मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन जब डिस्कस कराऊंगा उसमें 11th का कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो भी डिस्कस कर देंगे। 10 20 50 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, इंसुलेटर है। हाँ जाग गए हो, अब जाग गए हो तुम। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, इंसुलेटर। अच्छा सबसे पहले मुझे एक बार यस और नो में आवाज बताइए। आवाज बिल्कुल ठीक है सबको? आवाज ठीक है? यस और नो में आवाज ठीक है? ज्यादा तेज तो नहीं? नहीं, जल्दी बताइए, बताइए बच्चे। एक आलोक गलत जवाब दे रहा, सेमीकंडक्टर। बेटा इंसुलेटर में होता है, पहले सही थी, अब ठीक है बच्चे। आवाज बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो में। यस यस, पहले आवाज के बारे में बताओ। वॉइस पहले सही थी, हाँ जी हाँ, अब ठीक है। अगर कम ज्यादा हो तो वहीं कर लेना, या यस यस यस। ओहो पता लगी, आवाज ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ यस यस। अच्छा अगला क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जो गैप होता है वो सेमीकंडक्टर उसमें इंसुलेटर में होता है, तो डायमंड के लिए कितना होता है? डायमंड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? जल्दी बताइए। हीरे के लिए वो गैप कितना होता है? बेटा अगर किसी ने भी कॉपी खोल के देखी ना, वहीं आके मारूंगा बिना कॉपी देखे। हाँ जल्दी बताओ, नोटबुक ओपन नहीं करनी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। हाँ जी बच्चे बताइए। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही जवाब, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल ठीक है बच्चे, सही आंसर सबका। नहीं 0.66 ने गलत दिया, नालायक ने। नहीं बताओ। अच्छा, जो जब डिप्लीशन लेयर बनती है, जो परत बन के आती है, उस दौरान एक विभव रुकावट आती है, पोटेंशियल बैरियर आता है। जो विभव में रुकावट आती है वो सिलिकॉन के लिए कितनी होती है? बताओ सिलिकॉन के लिए कितनी होती है? जल्दी, सिलिकॉन के लिए कितनी होती है? बताइए बताइए। हाँ जी, सिलिकॉन के लिए कितनी होती है? कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए? पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए कितना होता है?
0.7 सचिन बिल्कुल ठीक है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? जर्मेनियम के लिए अब देखो, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपका जवाब आना चाहिए तुरंत से। जर्मेनियम के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए बिल्कुल ठीक है। जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन मतलब 0.7 और जर्मेनियम मतलब 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनना बच्चे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान देना। कहता है इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में कन्वर्ट करके बोलूंगा। जब हिंदी की कोई बुक उठाऊंगा तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलूंगा। क्लियर है? ध्यान से सुनना, ध्यान से, ऐसे कर लो एक बार, ऐसे कर लो, कर लिया? चलो अब सुनो ध्यान से, कह रो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर, जो पी टाइप का अर्धचालक होता है उसमें अधिकतम किसकी होती है, अधिकतम मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन आपके पास है स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन, होल, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। जवाब, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप के अर्धचालक में अधिकतम किसकी होती है मात्रा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन, होल, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। होल होल होल, पॉजिटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव नहीं बोलना है, होल बोलना है। हाँ, होल होते नहीं है, बनाए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, बताना, इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाता है, बताओ मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जब इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड है, ऊपर वाला है वैलेंस बैंड, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? नीचे वाला कंडक्शन बैंड, ऊपर वाला वैलेंस बैंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे। पंकज, प्रशांत, जो मैंने पूछा वो बताओ। निरंजन, हाँ जी, रितेश, हाँ जी, आंसर दो, नाम उसी का लूंगा जो आंसर देगा। रॉन्ग, मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल गलत, यस यस, बिल्कुल गलत हो। रॉन्ग रॉन्ग, बिल्कुल सही बात। तो सही आप बता दो, नीचे कौन सा बैंड होता है? नीचे, अजी नीचे कौन सा बैंड होता है? जल्दी जवाब चाहिए मुझे, अब मेरा वक्त है पूछने का। नीचे कौन सा बैंड होता है? नीचे कौन सा बैंड होता है? वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड? मैं हिंदी मीडियम वालों को पूछता हूं, संयोजकता बैंड कहां होता है? नीचे होता है, बिल्कुल सही जवाब। बच्चे ये मत बोला करो सर आप, मैं पूछ रहा हूं यस सर नो में बताएं कि मैं गलत हूं सही हूं, आप कहते हो झूठ बोल रहे हो सर, ऐसे मत बोला करो। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सुनना ध्यान से बच्चे, ध्यान सुनना। इफ जर्मेनियम, क्वेश्चन सुनना अब, इफ जर्मेनियम हैज टू बी डोप्ड विद डोनर इंप्योरिटी, अगर जर्मेनियम को दाता मिलावट के साथ, दाता की जो इंप्योरिटी है उसके साथ मिलाया जाता है, द फॉरेन एटम शुड बी, तो जो वो एटम है, जो अणु है, वो कौन सा होगा? ट्राईवैलेंसी होगा, टेट्रावैलेंसी होगा, पेंटावैलेंसी होगा या इनमें से कोई नहीं? दोबारा सुनो, जब जर्मेनियम, जब जर्मेनियम के साथ, जब जर्मेनियम के साथ डोनर, डोनर दाता मिलावट, जो दाता वाला, जो दाता होता है, एक दाता बताइए, एक भिखारी, दाता की मिलावटी की जाती है, तो वो दाता की जो मिलावटी है वो दाता किस में आता है? 3 वैलेंसी वाले में, 4 वैलेंसी वाले में या 5 वाले में? ट्राई, टेट्रा, पेंटा या इनमें से कोई नहीं? वाह लड़को वाह, उत्तम, वाह बहुत अच्छे। विपिन, पेंटा पेंटा पेंटा, बिल्कुल पेंटा वैलेंसी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे। नहीं, ट्राई एक गलत बोल गए, ट्राई, आप दोबारा ट्राई करो, आप गलत बोल गए, ट्राई। हाँ जी, पेंटा पेंटा। अमित, बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं शायद। अंकित,
ये भी ट्राई ट्राई कर रहा नहीं। पेंटा, अबे पांच, मैं डोनर की बात कर रहा हूं। दाता, दाता कौन होगा? दाता वो होगा जिसके पास एक एक्स्ट्रा होगा, यही बात तो है। क्लियर है? एक्स्ट्रा किसमें होता? 5 वाले में। तो दाता वो है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसने लेक्चर सुना होगा, जिसने लेक्चर सुना होगा वो तुरंत बता देगा। क्लियर है? हाँ जी, बात समझ आई? ट्राइवेलेंस टेट्रावेलेंसी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, देखते कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड वाइज, जो प्रतिरोध होता है वो अग्र अभिनंत में, अग्र अभिनंत में जो प्रतिरोध होता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है? 0 होता है, लो कम होता है, हाई होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? दोबारा बोलूं आंसर? आजाद, हां बेटा क्या बात है? हाँ जी हाँ बोलो। क्वेश्चन देखो, कुछ बच्चे तो इतनी तेज हैं कि तुरंत लिखते हैं आंसर। निरंजन, पूछ रहा हूं क्या बता रहा बच्चे? मिली एम्पियर, गलत बात। मैं करंट नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं अग्र अभियंतर जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। हकीकत में तो तुम्हें क्वेश्चन पूछने से तुम्हारा रिवीजन पता लगती है कि तुम कितना पढ़ रहे हो। फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस क्या होता है? फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस लो होता है, हाई होता है, या 0 होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता है? लो होता है, लो होता है, बिल्कुल सही जवाब। कम होता है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ऐसे कर लो सबके सब, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ के देखें ऐसे। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, ध्यान देना। और नोट्स पे कोई नोट्स नहीं देखेगा कोई भी, वैसे मुझे तुम पे विश्वास है। चलो विश्वास को कायम रखना। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर ऐसे कुछ, इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग जानते हो आप? फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग कहता है, रिवर्स बाइसिंग जिसे बच्चे हम उत्क्रम भी बोलते हैं, उत्क्रम अभिनंत। कहता है इन रिवर्स बाइसिंग इन अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है स्क्रीन पर। फर्स्ट, डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, या पोटेंशियल बैरियर जगह लिखना डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। उसके बाद सेकंड है इंक्रीज, उसकी परत जो होती है वो घटने लगती है, बढ़ने लगती है। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ, बोथ या नन ऑफ दीज। रिवर्स बाइसिंग में क्या होती है? वो डिप्लीशन लेयर उसकी, जब हम अच्छा रिवर्स बाइसिंग क्या होता है? अरे रिवर्स बाइसिंग वो ही होता है जब P को N से जोड़ा जाए, नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर है? और N को पॉजिटिव से जोड़ा जाए, यही तो होता है। इंक्रीज होती है रिवर्स बाइसिंग में, इंक्रीज होती है रिवर्स बाइसिंग में। एक सही जवाब नहीं, 2 सही जवाब। हाँ जी हाँ जी हाँ। चलो अब तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब तो 1-2 क्लिक कर सकते हो। ऑप्शन A, B, C या D। परत फैल जाती है, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। बी, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। ठीक है, तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए और आपने करके भी देखे होंगे, जब आप देखोगे क्वेश्चन बन जाएंगे। और भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन और पूछें क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं जी आपसे, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। लास्ट क्वेश्चन बच्चा आपके पास लिखा हुआ है,
पी टाइप सेमी कंडक्टर अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक होते हैं ए बी सी और डी एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए मिसिंग ऑफ एटम, हिंदी मीडियम वालों को इतना तो थोड़ा समझ आ रहा होगा, अ डोनर लेवल, वैसे मैं लिख दूंगा हिंदी में भी डोनर लेवल। बताइए जी, कहता है पी टाइप अर्धचालक कब होते हैं? जब एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा होती है, ज्यादा मात्रा होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मिस हो जाना मतलब निकल जाना, निकल जाना या कम होना, क्लियर है? उसके बाद मिसिंग ऑफ एटम, अणु का निकल जाना, या डोनर लेवल, दाता, दाता के बारे में, दाता लेवल। बताइए ऑप्शन ए बी या सी या डी? ये बात तो यार सही है, अब मैं लिखने में लेता हूं, आप आंसर बता देते हो, टाइम लगता है ना आपको। सही जवाब बी, बहुत अच्छे। सूरज, योगेश, प्रदीप, हाँ जी, मनोहर, यस, बिल्कुल बिल्कुल, विकास, सही जवाब, करेक्ट आंसर इज बी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिसिंग कर जाता है। वो जी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? होल बनेगा कि नहीं बनेगा? और होल किसकी तरह बिहेव करता? पॉजिटिव की तरह। और पॉजिटिव किस में बनते हैं? पी टाइप में। ऐसा कुछ बताया था ना। चलिए, आप सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। क्वेश्चंस करके देखना, किसी भी बुक से बच्चे हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, एक्सप्लेनेशन में देखोगे ओ सर ने बताया तो था, ऐसे होता है, वो भी हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना, ठीक है? शाबाश शाबाश शाबाश। इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मत दिया करो, मैं ज्यादा खुश होने लगता हूं। हाँ जी, कुछ बच्चे ज्यादा, हाँ जी, बार बार कह रहा है एक बच्चा मेरा नाम ले लीजिए। नाम तो मैं उसी का लूंगा जो जवाब देगा जल्दी जल्दी, फास्ट, सबका नाम आएगा, ठीक है जी। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं हम। मुझे एक बात बताओ, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग सब हो गई थी। देखो, एक मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, ये पीएन जंक्शन का, पीएन संधि का ग्राफ है, ग्राफ। अब ग्राफ, ये ग्राफ है, ध्यान देना जी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आज आपको समझ में आएगा वो पोटेंशियल बैरियर क्या था। अब देखो, ये देखना बच्चे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। ये जो होता है ना, इस पे तो लेते हैं हम आई और इस पे लेते हैं वी, कोई दिक्कत? ये v का हो गया पूरा ऐसे, -1, -2, -3। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है ट्रांजिस्टर वगैरह क्या है, सर समझ ही नहीं पड़ रहे पहले, आज सब हो जाएगा, टेंशन ना लेना। हाँ जी, ऐसे ही 1, 2, 3, 1, -2, -3। वो जी ये तो है करंट और ये है वोल्टेज, ये है विभव और ये है विद्युत धारा। मुझे एक बात बताओ, जो ग्राफ ऊपर बनता है, जो ग्राफ ऊपर बनता है, वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है? ओ जी कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये ग्राफ मुझे बताओ, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का है या रिवर्स बाइसिंग का? हिंदी मीडियम वाले भाइयों से, बच्चों से मेरा अनुरोध है, मैं बार बार अग्रनित ऐसे नहीं बोलूंगा, एफबी और आरबी से तो आप इतना समझ जाओगे, और इंग्लिश इसमें इतनी भी है कि फॉरवर्ड आगे चल, रिवर्स बैक चल। क्लियर है? अब भाई तुम वो कार चलाना सीख रहे हो तो ऐसा रिवर्स गियर को ये तो नहीं कहेंगे उन्नवित ले, उन्नवित गियर लगाओ। क्लियर है? तो हिंदी की कोशिश करो इंग्लिश में समझने की। क्लियर है? हाँ जी, एफबी और आरबी में तो जवाब दे सकते हो। बताओ ये एफबी का है कि आरबी का है? किससे रफ करूं? बहुत अच्छा, एफबी का, ठीक है। ये योगेंद्र लड़के, बार बार आप पीछे देखना बच्चे, बार बार मत पूछो नोट्स ऑप्टिक्स से कब मिलेंगे, ठीक है? मैंने क्लास में लेट आयो,
आप खुद जिम्मेदार हो, सब बता दिया। अच्छा, ये फॉरवर्ड बायसिंग का ना, ओहो, नीचे जो बनता है, नीचे जो ग्राफ बनता है वो बनता है रिवर्स बायसिंग का। बताओ रिवर्स बायसिंग का बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है जी, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग हो गया। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम ही कहते थे ना कि सर सिलिकॉन का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन विभव नहीं बोलूंगा बार बार, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये पता है क्या था? अब आज समझ में आएगा तुम्हें। ये बैरियर था, जैसे पुलिस बैरियर लगा दी थी, भाई यहां से रास्ता बंद है, ऐसे वो विभव के बीच में रुकावट आया था। पोटेंशियल बैरियर था कि नहीं था? मुझे एक बात बताओ, ये जो कहा जाता है ये पोटेंशियल बैरियर ही तो है। आज तुम्हें इस ग्राफ से समझ में आएगा सर ये वैल्यू है क्या चक्कर। पता है हो क्या रहा था? अगर तुम मिलावट करोगे सिलिकॉन के साथ, SI उसमें कुछ मिला दिया, या मिलावट करोगे तुम जर्मेनियम के साथ, जर्मेनियम कुछ मिला दिया। सिलिकॉन के साथ जब तुम मिलावट करोगे ना, SI के साथ जब तुम मिलावट करोगे, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 है ना, ध्यान से सुनना बच्ची, तो सर जी ये 0.5 होगा कि नहीं होगा? ये सिलिकॉन के लिए बना रहे हो। अब सिलिकॉन के लिए जब बनाओगे तो सिलिकॉन का बैरियर लगा हुआ है, सिलिकॉन उठ ही नहीं पाएगा। कब तक? 0.7 तक। ये देखो सिलिकॉन 5 पे आ गया, 6, ये बैरियर लग गया उसके सामने, और 7 पे जैसे आएगा तब उठ जाएगा। तो यही ग्राफ बोला जाएगा किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। ये था इसका मतलब कि बैरियर लगा हुआ है, वो 0.7 पे जाके उठेगा। ये, और ये बैरियर किसकी वजह से लगा ये भी तुम्हें पता है, उनकी डोपिंग हो गई थी, वो एक दूसरे में समा गए थे, परत बन गई थी। क्लियर है? तो सिलिकॉन में क्या होता है? क्लियर है? सिलिकॉन में 0.7 तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सिलिकॉन है, अगर तुम जर्मेनियम के लिए बनाते तो जर्मेनियम, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, अब तो हमारे लिए बनाना आसान है। देखो जर्मेनियम के लिए बनाते, ये 0.5 है, जर्मेनियम का रुकावट कहां तक है? 0.3 तक है। क्लियर है? ये रहा 0.3, ये यहां से ऐसे और उठना स्टार्ट हो गया, ये बन गया 0.3। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। ये बैरियर उसके विभव की रुकावट है कि 0.2 तक उठ नहीं पाएगा, 3 तक रुका रहेगा, उसके बाद जैसे ही होगा वो उठना स्टार्ट कर देगा। ये था उस बैरियर का मतलब। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी बेटा, ऋषभ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी नॉलेज पता लगती है, लेकिन वो मिक्स कर करके पूछूंगा मैं भी। बस जो मैं पढ़ाता रखूंगा उसे ध्यान सुना करो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्लियर है जी यहां तक? एक बच्चा कह रहा है, आशुतोष कह रहा है, क्या सर होल मूव करते हैं? हाँ भैया, होल मूव करते हैं, होल मूव करते हैं, होल। और ये चीज बताऊंगा मैं तुम्हें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रुक जाओ अभी करानी है ना, अरे विद्युत धारा बनानी है ना, मैं पॉजिटिव से भी करंट बनाऊंगा, रुक जाओ इस दौरान जब बताऊंगा। और तब तुमसे कहूंगा याद करो उस अतीत को जब तुमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था, समझ रहे हो ना? हाँ, अब इसको सुनो, क्लियर है? ये मुझे एक बात बताओ, अब बताओ, ये जो है ये शेप ऐसे बन रही कि नहीं बन रही, घुटने की तरह? देखो घुटने को पकड़ो, जब आप घुटने को रखेंगे तो घुटना ऐसे रहेगा ना। अरे मैं ऐसे खड़े हो जाऊं, चेयर पे बैठ जाऊं, तो ये घुटने की तरह है नहीं शेप, ये वाली देखो, है कि नहीं? अच्छा, तो ये जो बोलता है जिस जगह पे ये उठता है, इसका नाम है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, हिंदी में लिखेगा नी वोल्टेज। बात समझ आई नहीं आई? और ये वोल्टेज अचानक से देखो ऐसे आया, बड़े आराम से आ रहा था, ओ अचानक से टूट गया। तो टूट गया, इस पॉइंट का नाम होगा ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो आपसे वो पूछेगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज किस में बनता है, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में? तो आप कहोगे रिवर्स में। और नी वोल्टेज, घुटने के आकार का जो होता है, वो नी वोल्टेज किस में बनता है? फॉरवर्ड में। और ब्रेकडाउन वोल्टेज किस में बनता है? रिवर्स बाइसिंग में। क्लियर है? बात समझ आ रही है?
सर जी आपसे पढ़कर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कल तो आपने कहा था होल चलते नहीं। दीपक कह रहा है बेटा होल चलते हैं, होल चलते हैं। मैंने ये नहीं कहा था, ओहो गलत समझ बैठे आप। मैंने ये नहीं कहा था कि होल होल चलना ये होता है, ठीक है। मैंने ये कहा था कि होल कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। इसे बोलते केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक्साइटेड स्टेट, समझ रहे हो ना। होल ऐसे नहीं मूव करते, होल वैसे मूव कर सकते हैं। तो जब ये चीज बताऊंगा मैं, करंट की पहली क्लास यही होगी। समझ आ गया। बच्चे ने जिसने पूछा था, होल इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। जब किसी को हम ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, संयोजकता बैंड से वो चालन बैंड में जाते हैं, चालक में, और वहां चलने लगते हैं। होल यहां भी चल सकते हैं, लेकिन होल ऊपर अपनी एनर्जी नहीं बदल सकते, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते। समझ रहे हो। हाँ, यूजेस, ये निरंजन कह रहा सर नेक्स्ट यूजेस क्या, किसके यूजेस, इसके यूजेस भाई बताऊंगा, पहले मुझे ये टॉपिक कराने दो। बच्चा बोला न्यूमेरिकल कराओ, भाई इसमें न्यूमेरिकल कहां, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ट्रांजिस्टर में न्यूमेरिकल आएगा ना। दो चार बच्चे ऐसे हैं बेटा, न्यूमेरिकल जब उस टॉपिक में आएगा उसी में बताऊंगा, और आप न्यूमेरिकल करके देखोगे। जो मैंने क्वेश्चंस वाली क्लास ली है, उस क्वेश्चंस वाली क्लास को होने तो दो आप एक बार। अब आपको सिलेबस भी वो करना, मैं सारी क्लास लूंगा, मैंने कहा ना क्लास लूंगा मैं। नालायक कह रहा है सर नेक्स्ट कराओ जल्दी से, मैं रेस के लिए जा रहा हूं। जाओ रेस के लिए ठीक है जी। इधर जा, नी वोल्टेज पता लग गया, ब्रेकडाउन। एक बात बता दूं मैं आपको, कुछ बच्चे जो ये बोलते हैं कि सर ये नेक्स्ट कराओ कराओ, ये तुम्हारी कोई बुक उठा के देख लो, पढ़ रहे हो। अरियंत है आपके पास, अरियंत है आपके पास, ये बुक है क्या नाम है, ल्यूसेंट है, देख लो इसमें कहीं भी किसी बुक में आपको लग रहा कि सर ये डायग्राम बना रखा है, तो खुद ही उठा के देख लेना। कितने शॉर्ट में, कोई नोट्स होंगे उसमें भी शॉर्ट में डाल देगा, और पूछेगा वो नी वोल्टेज कहां से आता है। तो मैं चाहिए या तो बिल्कुल कम कराओ, या फिर मैंने बोला बार ऐसे दो चार बच्चों को वैसे ना, फिर टीचर सोचता चलो यार इतना ही करा जो इनकी बुक में, लेकिन हमारा सिद्धांत ना बदलने वाला। ठीक है जी, बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो बच्चे इसके एप्लीकेशन करें जी। हाँ जी, योगेश कह रहा सर आप इन्हें इग्नोर किया करो। बेटा इग्नोर कर दें, लेकिन जब सामने है तो फिर क्या करें। चलिए इधर ध्यान देना, करें। कौन सा है यू सर, ना 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 नाम नहीं बताते पागल। चलो इधर ध्यान दो। अब देखो जी इसकी एप्लीकेशन, इनका यूजेस भी बोल सकते हो आप, इनका यूजेस कहां किया जाता है। देखो इनका यूज, किसका यूज बता रहा हूं मैं, अरे मैं डायोड के बारे में बता रहा हूं। डायोड, डायोड, डायोड का इस्तेमाल किया जाता है एलईडी में। क्वेश्चन आएगा ऐसे सुनना। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटो डायोड में। तीसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है जीनर डायोड में, और चौथा इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल में। सोलर सेल क्लियर है। फोटो डायोड, जीनर डायोड। अब देखो इसको बोलेगा फोटो डायोड। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चे, अगर आप बुरा ना मानो तो, बेस्ट टीचर इन इंडिया, थैंक यू सर रंजन साहब। ये मैं बार बार इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से क्यों कहता हूं इंग्लिश पे ध्यान दो भाई, सच बता रहा हूं, कड़वा सच। हो सके आपको बुरा लगे कैसे, जब एग्जामिनर पेपर में बनाता है ना, उसे खुद नहीं पता होती इंग्लिश, इंग्लिश की शुद्ध हिंदी, तो उसे इंग्लिश में लिख देता है। मुझे भी देख लेना, मैं भी लिख देता हूं ऐसे। अब इसे फोटो डायोड की शुद्ध हिंदी नहीं पता है, लिख दिया फोटो डायोड।
कंप्यूटर की शुद्ध हिंदी देखना कभी सर्च करके, तुम्हारा होमवर्क है। कंप्यूटर के नहीं लिखता, कंप्यूटर कंप्यूटर लिख देगा हिंदी में भी। जीनर डायोड है, जीनर डायोड को लिख दिया जीनर डायोड, ले ये लो डायोड। अब क्या हो गया इसे हिंदी में लिखने से? तो मैं बार बार तुमसे बोलता हूं भैया, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इंग्लिश पे ध्यान दे, क्योंकि उसको ऑन पेपर में क्लियर इंस्ट्रक्शन लिख रहेगी कि भाई इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, इंग्लिश कन्वर्जन है, वही सही माना जाएगा। हिंदी मीडियम अगर ऑप्शन गलत आ गया, क्वेश्चन गलत आ गया, तो नंबर काटा जाएगा और बच्चा मिसअंडरस्टैंड करके। इसलिए बोलता हूं सुना सब करो, ठीक है। हाँ जी, सोलर सेल क्या होता है? ये क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जक होता है। डायोड ऊर्जा उत्सर्जक बोलते हैं इसे, डायोड। देखो जी, चलिए बताओ, मुझे एक बात बताओ, आगे भी जब आप करोगे ना, इंग्लिश का यूज होना ही है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, क्या ऑप्शन होने के बाद ये हो सकता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, मेरे बच्चों को थोड़ा सा गलत लग जाए, लेकिन मैं बहुत सच बोल रहा हूं। आप वहां जाके भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर भी आप वहां जाकर बोलोगे कोई भी वर्ड है इंग्लिश का और उसे आप हिंदी में रेजिस्टेंस रखे हुए, वहां कहोगे बोले प्रतिरोध डालना, प्रतिरोध, हंसेंगे तुम पे वहां के लोग, पता नहीं क्या यार क्या बोल रहा। तो उस वर्ड को कम से कम इतना तो पता हो कि यार इसे बोलते क्या है, समझ में आ जाए, हाँ भाई रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। अब वहां पेंडुलम लटका हुआ, कहने लगो सर जी लोलक लटक रहा था, समझ रहे हो ना इस बात को। अब वहां लोलक लोलक वर्ड तो बोलोगे नहीं तुम, भाई पेंडुलम बोलना पड़ेगा, सिंपल पेंडुलम रहेगा वहां, चाहे आप नेवी शिप में हो या लेबोरेटरी में हो या साइंस म्यूजियम में हो या एयरफोर्स के म्यूजियम में हो। तो वर्ड्स को इंग्लिश में सीखो, ठीक है जी, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था, हाँ यस, राजीव एग्री है मेरे साथ, ठीक है बच्चे, थैंक यू। डायोड एसी डीसी सब करवाएंगे जी। अब देखो, चार चीज बताई मैंने, बताओ कितने यूज हैं जी? चार, चार यूजेज है ना, हाँ जी। अब चार यूजेज में कहां का इस्तेमाल किया जाता है, बोलो। सबसे पहला क्या है? मैंने जी सच बोला था, हो सकता है बुरा लगा हो, कुछ हंस गए, बात ये सच है जो है। इंग्लिश में ध्यान देना, हिंदी मीडियम तो सोच के ना बैठे कि मैं हिंदी में ही पढ़ना है, इंग्लिश जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं सही है, ठीक है। बिल्कुल सिलेक्ट होंगे सब बच्चे। एलईडी, एलईडी होता है जी लाइट इमिटिंग डायोड। एक बात याद रखना, जिंदगी में जब भी कभी डायोड आ जाए, ओ जी डायोड वो होता है जिसकी दो टांगें होती हैं, उसे हम डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोड, कि ठीक है। डायोड वो होता है, कोई भी तुम्हें डिवाइस दिख जाए, उसकी दो टांगें दिख जाए तो उसे हम डायोड कहते हैं। जैसे एलईडी, एलईडी कुछ ऐसे होती है कि नहीं होती? देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे। बताओ ये टांग छोटी बड़ी की बराबर है? देखो छोटी बड़ी बराबर, अबे ये बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी टांग जो होती है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, छोटी को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। बात समझ आई? ये एलईडी है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, क्वेश्चन में पूछेगा वो, क्लियर है? क्वेश्चन पूछेगा क्या रेजिस्टेंस एक डायोड है, क्या प्रतिरोध एक डायोड है? तो आपका जवाब ओ सर दो टांगे, बिल्कुल डायोड होगा। डायोड जिसकी दो टांगे वो डायोड कैटेगरी में आता है। मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर पढ़ा है? धारिता, अरे कैपेसिटर पढ़ा है? ये रहा स्फेरिकल कैपेसिटर, ओहो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर वाला, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कंप्यूटर को कभी खोल के देखना, जब उस सीपीयू को देखोगे छोटे छोटे से ऐसे लगे होते हैं जिन्हें देख के तुम खुश होते हो, बस वाह क्या चीज है, वो देखने में अच्छे लगते हैं, वो कैपेसिटर होते हैं सब। जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूंगा ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद तुम जब खोल के देखोगे ओपन, तो मैं समझ में आएगा सब, क्लियर है? तो ये भी दो टांगे इनकी, इन्हें क्या बोलेंगे हम? डायोड। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, चार ऑप्शन देगा, एक डायोड नहीं होगा, क्या इनमें से कौन सा डायोड नहीं है? एलईडी, फोटो डायोड, रेजिस्टेंस, या कुछ भी एक दे सकता है, या ऑल अबव, ऐसे भी दे सकता है ऑप्शन। तो तुम्हें जवाब देना ऑल अबव, सब के सब, ठीक है। हाँ जी, तो डायोड होता है, डायोड वो होता है जिसकी दो टांग होती है, लाइट इमिटिंग, जो लाइट को इमिट करता है, छोड़ता है, उसे हम लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। और जी सुन लेना, एलईडी कलरफुल हो सकती है, एलईडी कलरफुल हो सकती है, ये अलग अलग तरह की रेडिएशन छोड़ती है, तो ये एलईडी कलरफुल हो सकती है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जब एलईडी की बात करें तो ये कलरफुल हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर इसमें फॉर्मेशन बन सकती है, ये एलईडी की फॉर्मेशन होती है।
अब यहां से एक क्वेश्चन ये जरूर पूछता बच्चे कि जब एलईडी है उसका एक तो सिंबल पूछेगा, एक याद रखना ये जो बनती है गैलियम आर्सेनिक, क्लियर है, गैलियम आर्सेनिक की बनी होती है। दूसरी बात, एलईडी का सिंबल बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना बच्चे, एलईडी देखो ऐसे होती है, डायोड ऐसे, क्लियर है, ऐसे, ये एलईडी है, ये दो टांगे हैं, तो इसमें से क्या लाइट निकलती है, तो निकलती है तो ऐसे दिखा दो, ये है एलईडी। या तो ऐसे बना दो या तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे लाइट निकल रही है, तो ये है एलईडी के बारे में, बात समझ आई, एलईडी के बारे में। सचिन कह रहा है रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, डायोड है वो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कलर कोडिंग से कनेक्ट किया जाता है, बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, डोंट वरी। ये गैलियम आर्सेनिक की बनी होती है या गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम इंडियम फॉस्फाइड की बनी होती है बच्चे, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, फॉस नहीं दिखाई दे रहा ना, गैलियम इंडियम फॉस्फाइड की बनी होती है, ठीक है जी। एलईडी कलरफुल हो सकती है, एलईडी दिखने में सबने देख रखी है एलईडी, ठीक है, बात समझ आई, हाँ जी, एलईडी सबने देखी है, ऐसी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोटो डायोड की। ये जो फोटो डायोड है, ये थे एलईडी के पॉइंट, फोटो डायोड भी दिखने में ऐसा होता है, सुन लेना ध्यान से, फोटो डायोड ऐसा होता है। क्या ये डायोड है? बिल्कुल डायोड है सर। सर जब एलईडी और फोटो डायोड आप दोनों सेम बना रहे हो तो दोनों में अंतर क्या है? क्लियर है? क्लियर है? एलईडी की बात समझ आई? हाँ जी, पहले मैं बता दूं फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछना कोई भी हो। अब ये जो फोटो डायोड होता है ये लाइट को सेंस करता है, ये होता तो डायोड की तरह है लेकिन ये लाइट को ऐसे सेंस करेगा, ऐसे। अब देखो मैं बताता हूं तुम्हें ये फोटो डायोड होता क्या है। फोटो डायोड की बात करें, एलईडी की तरह ही होगा, एलईडी कलरफुल हो सकती है लेकिन फोटो डायोड हमेशा ही व्हाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके इस्तेमाल बताऊं, फोटो का मतलब क्या है? लाइट, और डायोड मतलब डायोड जो लाइट को सेंस करे, कहीं भी लाइट आ जाए उसको सेंस करे। अरे टीवी का रिमोट देखा है? टीवी के रिमोट के आगे जो लगा होता है ना, देखना भी टीवी के रिमोट के सामने, वो फोटो डायोड होता है। एलईडी मत समझ बैठना उसे, वो लाइट को जो टीवी की लाइटों से सेंस करता है। कभी ऐसे करना, घर में मिरर लगा के देखना उसी रूम में टीवी वाले में, और मिरर के सामने ऐसे लगाना कि टीवी भी दिख जाए और उसमें ऐसे करके देखना, चैनल चेंज हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बस परावर्तन हो जाएगा वहां से वहां। लेकिन किसी भी तरह से मैं आपको बताता हूं, फोटो डायोड लाइट को सेंस करता है। वो जो लाइट है उसे दिखनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए। आप चले जाओ दूसरे रूम में, वहां ऐसे करते रहो, क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, एलईडी उत्सर्जक डायोड होता है, लाइट को निकलता है। बात समझे? अब कह रहा बच्चा बड़ा लिखो। सर बेटा इससे बड़ा क्या लिखूं? ये लिखा मैंने गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, ये बनी होती है, पूछ लेता है इसमें। बात समझ? अब फोटो डायोड क्या करता है जी? फोटो डायोड लाइट को सेंस करता है। फोटो डायोड क्या करता है? लाइट को सेंस करता है। अच्छा, कैमरे देखें, अरे सीसीटीवी कैमरे देखें, जब सीसीटीवी कैमरे हैं तो सीसीटीवी कैमरे में देखना कभी कभी व्हाइट व्हाइट होते हैं, वो व्हाइट व्हाइट दिखते हैं, वो फोटो डायोड होते हैं। अब आप ध्यान से देखना, सीसीटीवी कैमरे जब चल रहे हैं कि बंद हैं, जब वो ऑन होते हैं तो वहां रेड दिखते हैं, वो उसके पीछे एलईडी कलरफुल लगाई जाती है, व्हाइट रेड कलर की। लेकिन वो जो सेंस करते हैं वो फोटो डायोड होते हैं, जो लाइट को सेंस करते हैं। गैलियम आर्स, अच्छा हाँ बच्चे, हाँ ये सिंबल जो है AS, ऐसे गैलियम आर्सेनिक, आर्सेनिक आर्सेनिक AS, बिल्कुल। हाँ बच्चा, देव देव बिल्कुल ठीक है, हाँ जी हाँ ठीक है बेटा, हाँ गैलियम आर्सेनिक AS, बोल आर्सेनिक रहा हूं, लिख दिया AS, ठीक है, हाँ जी। अब ये जो होता है ये फोटो डायोड होते हैं, लाइट को सेंस करते हैं।
बात समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये कलरफुल नहीं होते, ये हमेशा ट्रांसपेरेंट फॉर्मेशन होते हैं। देखो लाइट आ रही है, उस लाइट को सेंस कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या ये नहीं पूछा जाएगा ये किससे बनता है क्या करता है, ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक स्टडी होता है, ये जो पूछा जाता है वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं बच्चे हम जीनर डायोड की। ये जो जीनर डायोड की बात करते हैं, जीनर डायोड में बात करें तो जीनर डायोड का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, देखो ऐसे, डायोड की तरह है ना सबके सब। अरे डायोड का सिंबल यही तो था, देखो ये था ना डायोड का सिंबल, ठीक है। जो पी की तरह बिहेव करता था ये एन बन जाता था। डायोड जो होता है, अब कौन सा बता रहा हूं मैं, जीनर डायोड, देखो उसे जेड बना दो, जेड ऐसे और ऐसे, जेड की तरह बन गया जीनर डायोड। ये है जीनर डायोड। ये भी हल्का सा ऐसा ही होता है, दिखने में ऐसा होता है। अगर मेरे पे पास आप यहां होते ऑफलाइन तो मैं दिखाता, तो मैं प्रैक्टिकली दिखाता, हल्का सा थोड़ा सा कलर, कुछ मतलब बिल्कुल यूनिक दिखेगा आपको, बल्ब जो होगा इसका बिल्कुल अलग दिखता है। जीनर डायोड, जीनर डायोड का काम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। ये जीनर डायोड जो होता है ये काम आता है वोल्टेज रेगुलेटर, क्लियर है, वोल्टेज रेगुलेटर। ये विभव को रेगुलेट करता है, मतलब कम ज्यादा करता है वोल्टेज को। तो जीनर डायोड यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, क्लियर है बेटा। भाई सिंह अभी नहीं बताई मैंने, मैं बताऊंगा, रुक जाओ, क्लियर है। जीनर डायोड किसकी तरह, मेरी बात सुनते चलो पहले। तो जीनर डायोड किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है जी, वोल्टेज रेगुलेटर। अब पता है क्या है, पहले आपने देखा होगा उस कंडीशन में जब पहले टीवी होते थे, फ्रिज होते थे, पहले टाइम पे जब लाइट गांव में कभी कभी, और बच्चे ने अभी अभी भी देखा होगा, क्लियर है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है जी, पूछा ही जाता है कि कौन सा वोल्टेज को, अरे गैस को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर होता है, ऐसे ही वोल्टेज को रेगुलेट कौन करता है। तो पहले पुराने जमाने में टीवी होते थे, फ्रिज होते थे, लाइट गांव में कम ज्यादा जाती थी, तुरंत जाते थे रेगुलेटर के पास, किट 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 लाइट को बढ़ा दिया, तो वो वोल्टेज को रेगुलेट करता था। लेकिन यहां सर जी वहां है हाई वोल्टेज, लेकिन यहां तो डायोड तो सर जी 5 वोल्ट से 15 वोल्ट पे काम करता है। तो ये छोटे वोल्टेज को जो रेगुलेट करता है डिवाइस के अंदर ही लगा होता है, छोटा सा डिवाइस है, एलईडी है, तुमने ज्यादा वोल्टेज दे दी तो भाई क्या करेगी, वो जल जाएगी, ऑटोमेटिक उसके सामने एक लगा होता है, हाँ वोल्टेज स्टेबलाइजर, हाँ हाँ, तो उसमें जो लगा होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर होता है। बात समझ आई, वोल्टेज को रेगुलेट करता है कौन, जीनर डायोड। बात समझ आई, ऑटोमेटिक रेगुलेट कर लेता, अगर कम आएगी ज्यादा आएगी वोल्टेज। सोलर सेल, सोलर सेल तुम जानते होंगे सब, आपने देखा ना, जो जब आप किसी चीज को गर्म करते हो लाइट आती है, ब्लैक बॉडी का बना होता है, क्लियर है। और आप ये 11th क्लास में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, जब उसमें बनाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ये सब चीज, ये सोलर सेल का कॉन्सेप्ट है। लाइट ब्लैक बॉडी बनाई जाती है, उसमें कोई कटोरी रख दो, ऊपर सनलाइट आएगी, ग्लास व्लास कांच वाच लगा के ये होता है। बात समझ आएगी, ठीक है। अभी भी है गांव में, हाँ कुछ जगह दिखाई देगा स्टेबलाइजर, हाँ वो हाई वोल्टेज को। तो मैं पता है ये बात, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस तुम जिनकी बात कर रहे हो घर में है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो हाई वोल्ट पे काम करते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं अब, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये छोटे से होते हैं, बहुत छोटे, अंदर डिवाइस में रखे जाते हैं, क्लियर है। अब बात आती है बाइसिंग की, किसकी बच्चे, हाँ मोबाइल चार्जर में भी होता है, बिल्कुल होता है जीनर डायोड, वो वोल्टेज को रेगुलेट कर लेता है, कम ज्यादा है, वरना तुम्हारा चार्जर जलता ही रहेगा, जलता ही जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्लियर है। बात समझ आई। अब बात करते हैं बाइसिंग की। एक बात याद रखना, जो एलईडी है ना वो हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करती है। किस में काम करती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है। एलईडी किस में काम करती है बच्चे, फॉरवर्ड बाइसिंग में। बात समझ आई। अच्छा, ये दोनों रिवर्स बाइसिंग में काम करते हैं, रिवर्स बाइसिंग में। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें नो बाइसिंग, कोई बाइसिंग नहीं होती, इसमें कोई भी बाइसिंग नहीं होगी। बात समझ आई। एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस, इसे अभिनत बोलेंगे, अभिनत, कोई भी अभिनत नहीं होती इसमें, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, जब भी पेपर में आए,
जब भी पेपर में आए तो आपको एक चीज याद रखनी है, भाई साहब सिर्फ एलईडी ऐसी है जो फॉरवर्ड में काम करती है। तुमसे पूछेगा जीना डायोड, क्या बोलोगे? रिवर्स बायसिंग। तुमसे पूछेगा फोटो डायोड, क्या बोलोगे? रिवर्स बायसिंग। कौन सा ऐसा है जिसमें कोई बायसिंग ही नहीं होती? तो जवाब क्या आएगा? सोलर सेल, ऊर्जा उत्सर्जक डायोड। बात समझ आई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सोलर सेल कौन सा ऑब्जेक्ट? हाँ जी, सोलर सेल बेटा देखो प्रैक्टिकल घर में जब बच्चे थे साइंस म्यूजियम में करते थे, ठीक है, तो उसमें बनाते थे हम, लकड़ी का बना होते थे, गिलास विलास लगा होता था कांच, उसको लाइट को लेता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसके अंदर खाना बनाते थे सोलर सेल। इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती, बस इस चीज को याद रखना। तुमसे पूछेगा कि बताइए सोलर सेल में क्या होता है, आप जवाब देंगे इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती, कोई भी बाइसिंग नहीं होती। चलो बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? जवाब चाहिए मुझे, यस और नो। क्लियर है? आशुतोष ने बोला यस सर क्लियर है। पीके, पीके कहता छुट्टी कब होगी? अबे पीके बैठा है क्या? 4 बजे छुट्टी होगी। सच में पीके बैठा है, नालायक। ठीक है, सोलर सेल समझा दो योगेश? अरे वो ये कहला है सोलर सेल, एक बॉक्स बना होता है, काले रंग का एक बॉक्स बनाओ, उस पे ढक्कन बनाओ ऐसे, और यहां मिरर लगा दो, समतल दर्पण। जब लाइट आती है टकराने के बाद वो लाइट अंदर जाती है, ब्लैक जो बॉडी होती है, काला जो होता है, काला कोई रंग नहीं होता, तुम्हें पता है ये बात। सफेद कोई रंग नहीं होता, ये भी बात तुम्हें पता है। जहां 7 के 7 रंग मिल जाए वहां सफेद है, जहां 7 के 7 रंग एब्सेंट हो जाए वहां ब्लैक है। सर्दियों में क्यों कहते हैं भाई ब्लैक पहनना चाहिए? क्योंकि वो क्या करता है, जो लाइट आती है उसको सोख लेता है, ठीक है, जो सनलाइट आती है गर्मी बनी रहती है। गर्मियों में नहीं पहननी चाहिए, सर्दियों में पहननी चाहिए ब्लैक। गर्मियों में क्या करता है, ब्लैक कपड़ा खाता है, क्यों? इसी वजह से। डायमंड क्लियर? क्लियर है, मूड फ्रेश कर दिया गुरुजी। अच्छा 4:30 पर छोड़ना, मजा आएगा? नहीं जी 4 बजे छोड़ देंगे, इधर ध्यान देना। बस देखो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। क्लियर है ना? अच्छा सब क्लियर है भाई साहब आपको, तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए कौन सा ऐसा है, कौन सा इनमें से ऐसा है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? कौन सा ऐसा है जो ब्रेकडाउन रीजन को शो करता है? ब्रेकडाउन रीजन मतलब ब्रेकडाउन के प्रोसेस ग्राफ को शो करता है। इनमें से ब्रेकडाउन वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन है एलईडी, फोटोडायोड, जीना डायोड या सोलर सेल। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन को शो करता है? रीजन जानते हो हिंदी मीडियम वाले? अरे ग्राफ में कहते हैं ना ये रीजन तेरा, ये रीजन तेरा। हाँ जी, एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड। क्या बात है, अलग अलग आवाजें उठ रही हैं, अलग अलग बोली लग रही है। हाँ जी जल्दी बताओ, क्वेश्चन है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन। ब्रेक डाउन जो टूट टूट आता है उसके विभव में, उसके कौन सा शो करता है, उसे ग्राफ में कौन शो करता है? बोथ, दोनों करेंगे। आवाज उठने लगी, फोटो डायोड सेकंड थर्ड, बहुत अच्छा। देखते हैं अब वो तो पता लगेगी सही जवाब किसका है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं 2 और 4 पे लॉक कर दिया जाए। मैंने कहा, दोबारा बोल रहा हूं कि ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन को कौन सा शो करता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन को। अच्छा इसका ग्राफ कभी आएगा तो देखना, ऐसे आएगा जी, ऐसे देखना, देखो बच्चे ऐसे आता है इसका ग्राफ, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, बस ऐसे याद रखना। ग्राफ हल्का सा ऐसे दिखता है इसका, ठीक है। जीना डायोड है, इसका ग्राफ भी ऐसे दिखेगा नीचे की तरफ। फोटो डायोड है, इसका ग्राफ भी ऐसे दिखेगा। बताओ एलईडी का ग्राफ कैसे दिखेगा? एलईडी का ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक है, अलग अलग कलर पे। ग्राफ जरूर याद रखना इनके। ग्राफ बॉक्स बंद करता हूं, ये रहा ग्राफ, ये इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ। हाँ जी हाँ, बताओ जल्दी।
2 और 3, 2 और 4, सोलर डायोड गुरुजी, जीना डायोड। चलिए 3 को लॉक कर दिया जाए। कुछ कह रहे हैं सर 2 और 4 को लॉक लॉक करें जी। हाँ जी, चलिए कंप्यूटर महाशय सबको लॉक कर दिया जाए। हाँ जी, अफसोस इस बात का कि सबका आंसर एक जैसा नहीं आया। किसी ने क्लिक किया एलईडी, फोटो डायोड, जीना डायोड, सोलर सेल। हमने पूछा ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन को कौन शो करेगा, टूटे हुए रीजन को। एक बात आपको बता देते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है वो हमेशा रिवर्स बायसिंग बनता है, एलईडी हो नहीं सकता। बात समझ आई? और जी इसके अंदर तो कोई बायसिंग होती नहीं है, सोलर सेल हो नहीं सकता। बात समझ आई? 2 और 3 बच गए। क्लियर है? अब भाई आंसर चेंज नहीं करेंगे अपना अपना, ठीक है? आशुतोष, आलोक, शिवम, दीपक, अजय, हाँ जी हाँ ठीक है, अक्षय। करेक्ट इसका, ये भी रिवर्स बायसिंग में, ये भी रिवर्स बायसिंग में। अबे भाइयों रिवर्स बायसिंग में तो है, लेकिन वोल्टेज को कौन तोड़ता है, वोल्टेज को कौन रेगुलेट करता है? सिर्फ और सिर्फ जीनर डायोड। करेक्ट आंसर होगा। ये भी हो नहीं सकता। जिन्होंने 3 लगाया था उनका सही जवाब, ऐसे करें ऐसे, शाबाश। आलोक गलत है बेटा आपका, आजाद का ठीक है, हाँ जी। बोथ निरंजन गलत, अनुज ठीक है आपका, विक्रम का सही है बिल्कुल। बात समझ आ गई? क्लियर है? डायोड के एप्लीकेशन इतने थे, कंप्लीट हुए। अब पढ़ेंगे हम रेक्टिफायर। जल्दी से देखिए रेक्टिफायर, फिर सिर्फ और सिर्फ बचता हमारा ट्रांजिस्टर। रफ कर देना है, हाँ जी। बताओ कौन सा ऐसा जो फॉरवर्ड बायसिंग में काम आता है? हाँ जिसका सही था ठीक है। अपने को क्या, अपने को तो शाबाशी देनी है जो सही बताएगा। चलिए जी इधर ध्यान देना। भाई साहब आपकी बुक्स हैं बहुत सारी, इनमें ये भी कुछ ये तो दे रखा है, लेकिन कुछ बुक ऐसी हैं। हाँ फॉरवर्ड बायसिंग में एलईडी, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, कुछ बुक ऐसी भी हैं। अब देखो आपकी अरिहंत की बुक है, इंग्लिश मीडियम की बता रहा हूं, हिंदी मीडियम की आपकी ल्यूसेंट है, कुछ बच्चे ल्यूसेंट के लिए दे ही नहीं रखा उनमें रेक्टिफायर वगैरह इतना अच्छे से, तो बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना जी। एक होता है रेक्टिफायर। क्लियर है? रेक्टिफायर, ध्यान देना बच्चे, यहां पे यहां ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे, इधर सबके सब बताने जा रहा हूं मैं। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है सुनो। ओ जी हमारे, अब बोलना मत थोड़ी देर, हमारे घरों में कौन सी सप्लाई आती है बच्चे? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है। क्लियर है? और डीसी जो होती है डायरेक्ट करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट जो ऐसे चलती है, डीसी डायरेक्ट चलती है। क्लियर है? डायरेक्ट। अब अल्टरनेटिंग और डीसी, हमारे घरों में कौन सी सप्लाई है? हमारे घरों में एसी। हमारे घरों में कौन सी है? बात समझ आई? हमारे घरों में जो है वो कौन सी है बच्चे? एसी या डीसी? एसी। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बच्चे, रेक्टिफायर टॉपिक स्टार्ट करें जी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बुक्स में बहुत सारी बुक्स में नहीं दे रखा, दे रखा तो बहुत कम दे रखा है, और कहीं से पूछ लेता है वो। रेक्टिफायर अब बताने जा रहा हूं। एसी होता है, एक होता है डीसी। एसी होता अल्टरनेटिंग करंट, बहुत अच्छे से बताऊंगा इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, जब अल्टरनेटिंग करंट चलेगा, प्रत्यावर्ती धारा वाला कॉन्सेप्ट चलेगा उसमें। और डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट। याद रखना एसी हमेशा वहां होगा जहां ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही होगी, घरों में आ रही होगी।
घरों में कौन सी आती है? एसी आती है। डीसी का कॉन्सेप्ट हमेशा वहां होता है जहां बैटरी होती है। जहां बैटरी होती है वहां डीसी होती है। बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक सिंपल भाषा में बोली, सर जी डीसी हमेशा वहां होगी जहां बैटरी लगी होगी, एसी वहां होगी हमारे घरों में सप्लाई होती है। बात समझ आई? चलो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे फोन के अंदर एसी है कि डीसी है? जल्दी जवाब चाहिए मुझे। फोन के अंदर एसी है कि डीसी है? बेटा ट्रांसफार्मर, जनरेटर सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, उस वक्त को आने तो दो। बार बार रेक्टिफायर चला रहे थे, बच्चा जो जानता उससे और ज्यादा जान जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। योर एक्सप्लेनेशन मेथड इज गजब कश्यप जी, थैंक यू। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। मुझे एक बात, सब चीज बताऊंगा। एसी ज्यादा खतरनाक है, किट्टू पूछ रहा बेटा कौन सी खतरनाक है? एसी ज्यादा खतरनाक है। लगा लगा 100 लगा 440 वोल्ट, 1100 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, बहुत खतरनाक है। अच्छा, फोन के अंदर कौन सी है? डीसी। बहुत अच्छा, सही जवाब आया। अब डीसी क्यों है? क्योंकि तुम्हें पता है वहां बैटरी है। अरे शाम को ठेले वाले होते हैं, वो ऐसे बैटरी लगी होती है, एक यहां चार्जिंग होती है, लाइट होती है, बैटरी लग रही है ना। बोलो एसी है कि डीसी? डीसी है। बात समझ आई? डायरेक्ट करंट है। ठीक है। अब क्या है, अब कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस है, अब बस के अंदर म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, लाइट जल रहा है, अब वो एसी है कि डीसी? वो डीसी है, बैटरी लगी है। एसी मत कह देना, एसी का मतलब ये है कि वो ड्राइवर अपने घर से लेके सर्विस का वायर फैलाते हुए साथ साथ चल रहा है। बात समझ आई नहीं आई? तो हमारी जो सब, भैया चाय नहीं पीता मैं, थैंक यू सर, क्लियर है? वो क्या है? डीसी। ये क्या है? एसी। बात समझ आई? एसी हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो एसी आती है, तो ये डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। तो डीसी हमेशा ही वहां होगी जहां बैटरी का कॉन्सेप्ट होगा। मैंने कहा छोटा सा सेल है, बैटरी लगी हुई घड़ी के अंदर, वहां भी डीसी होगी। ठीक है। अब होता यह है, जो एसी को जो डीसी में बदल देता है उसका नाम है रेक्टिफायर। सर जी आईईएस में ये क्वेश्चन पूछा था, बताइए, बेकार है। ठीक है, चाय पे तो मैं बहुत लेक्चर दे देता, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो मेरे सामने होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे को लेकर देखा कि सुबह सुबह चाय भर के पीते थे, उनको चाय छुड़वा दी मैंने। छोड़िए, बेकार की बात है। अब एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है जी? रेक्टिफायर। और एक बात बताऊं आपको, जो डीसी को एसी में बदल दे उसका नाम है इन्वर्टर। क्या नाम है जी? इन्वर्टर। एसी को डीसी में बदल दे उसका नाम है रेक्टिफायर, लेकिन डीसी को जो एसी में बदल दे उसी का नाम है इन्वर्टर। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। जनरेटर में कौन सी? जनरेटर, जनरेटर यही चीज तो मैं बार बार बच्चा पूछ रहा, चलो बता ही देते हैं। एक होता है जनरेटर, एक होता है ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है मोटर। बार बार पूछ रहे हो इसलिए बता ही देता हूं तुम्हें। तीन चीज होती हैं जी, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और मोटर। भैया मैं इनको मोटर को हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, एक बात याद रखना, जनरेटर एसी पे काम कर सकता है, डीसी पे काम कर सकता है, मोटर एसी हो सकती है, डीसी हो सकती है, लेकिन किंतु परंतु इंतु ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी पे ही काम करता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। एसी जनरेटर बोलोगे चलेगा, डीसी जनरेटर बोलोगे, डीसी जनरेटर भी होता है, एसी मोटर भी होती है, डीसी मोटर भी होती है, लेकिन अगर गलती से किसी ने डीसी ट्रांसफॉर्मर बोल दिया, खींच के लगेगा उसे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी पे काम नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी। अब तो परेशान नहीं करोगे, अब इसे रफ कर दें। रेक्टिफायर का क्या यूज है? अभी भी एक महान व्यक्ति पूछ रहा है। अबे रेक्टिफायर का ये यूज है, वो एसी धारा को डीसी में बदल देता है। मेरे लेक्चर सुनने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? सर जी यूपी से दिल्ली तक जितेश सर की जय जयकार। श्याम जी बोल रहे हैं। अच्छा जी, इधर ध्यान दो। चलो, ये बात समझ आई? बच्चे रफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज के ट्रांसफॉर्मर मैं बोलूंगा, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे। सर कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे बोलना तुरंत। हाँ, जनरेटर एसी पे काम कर सकता है। अब जिस बच्चे ने पूछा सर ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, उसको जवाब मिल गया। मोटर भी एसी डीसी हो सकती है। क्लियर है? हाँ, लेकिन
ट्रांसफॉर्मर हमेशा ही एसी पे काम करता है। जिस दिन ट्रांसफॉर्मर बताऊंगा उस दिन ढंग से उसे ओपन करके बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर है क्या। गांव में जाके आराम से खेतों पर देखना, अच्छा आज तक समझ नहीं आया ये काले काले से क्या लटके होते हैं, गोल 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 ऐसे ऐसे, ट्रांसफॉर्मर ऐसे काम करता है। गुरुजी ने बताया था, तब तुम्हें पढ़ाई का महत्व पता लगेगा। छोड़िए, बेकार की बात है। अब देखिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कौन करता है जी? रेक्टिफायर। डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर। अब मुझे एक बात बता दो, तुम ध्यान से सुनना, इतनी बात समझ आ गई, बॉबी फ्रॉम बुलवाना, यहां ध्यान देना। ये बात अगर समझ आ गई तो मुझे एक बात बताओ, घरों में इन्वर्टर है? अरे घरों में इन्वर्टर है। अगर घरों में इन्वर्टर है तो मुझे एक बात बताओ, उस इन्वर्टर के अंदर एसी है कि डीसी है? जवाब चाहिए मुझे जल्दी। घरों में इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर के अंदर एसी है कि डीसी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी। एसी है कि डीसी है? और मैं बोल रहा हूं घरों में एसी होती है, इन्वर्टर के अंदर एसी है कि डीसी है? बताइए बताइए। हाँ जी, विक्रम, ऋषि, जल्दी बताओ। बेटा टाइम पे ध्यान नहीं देते, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तुरंत जवाब। डीसी। एसी मत बोलना, डीसी। अरे तुमने डीसी क्यों बोला? आपने डीसी इसलिए बोला सर, आपने अभी तो बोला था जहां कहीं बैटरी का कॉन्सेप्ट हो वहां डीसी होती है, और घरों में इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं, पूरा बैटरा होता है, और उसमें क्या होती है? डीसी होती है। इसी वजह से क्या होता है, ये है इन्वर्टर। कौन सा है जी? इन्वर्टर। ध्यान देना। अब यहां से इन्वर्टर घर में से कौन सा लेता है? एसी लेता है। जब क्या होता है? वो चार्ज होता है। क्लियर है? जब वो चार्ज होता है तो वो एसी की फॉर्म में लेता है और अपने अंदर स्टोर करता है उसे डीसी की फॉर्म में। और जैसे यहां से निकलती है तो फिर एसी निकलने लगती है। पता है, यही वजह होता है, तुम दूसरे रूम में बैठे रहोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा लाइट आ गई कि इन्वर्टर चल गया, क्या हो गया, हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है, आप कहते हो ओहो लाइट गई, क्योंकि वो एसी को डीसी में स्टोर करता है। लाइट अचानक से आती है, तुम्हें पता लग जाता है, क्योंकि वो डीसी को एसी में बदलता है। अपने अंदर किस फॉर्म में रखता है? हमेशा वो किसकी फॉर्म में रखता है? डीसी की फॉर्म में रखता है, क्योंकि उस पर बैटरी लगी हुई है। बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, रेक्टिफायर हमेशा कोई सपने में भी आके पूछ लेना तो जवाब देना, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। आज तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी, एसी है डीसी है, यह बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? अब यह बात समझ आ गई। अब एक बात सुनो ध्यान से, आपने मोबाइल का चार्जर लगा दिया, मोबाइल चार्जर लगा दिया, अब तुम्हें सब समझ आएगा। जब आप मोबाइल चार्जर लगाओगे, ओहो सर फोन है डीसी, भाई फोन में बैटरी है, फोन है डीसी, घर में आ रही है एसी, तो जब चार्जर लग रहा होगा तो पहली फेज पे, चार्जर की पहली फेज पे स्टार्टिंग में क्या लग रहा होगा? एक रेक्टिफायर लग रहा होगा, जो घर की एसी को किस में बदल देगा? डीसी में बदल देगा। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? आज मैं इस इन्वर्टर की बात करूं, तो इन्वर्टर की इस पहली फेज पे क्या लग रहा होगा जो एसी को डीसी में बदल देता है? सर जी रेक्टिफायर लग रहा होगा। और ये इन्वर्टर है, ये है एक्चुअल में, यहां लगा होता है इन्वर्टर पीछे, ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर, और जी इन्वर्टर का मतलब ही होता उल्टा, इन्वर्ट का मतलब उल्टा। किसका उल्टा? रेक्टिफायर का उल्टा। आलोक कह रहा सर सपने में भूत आते हैं। बेटा मैं उतार दूंगा भूत, ऐसी फौजी मार लगेगी। क्लियर है? बात समझ आई? क्या कह रहा सर जी? आजाद कह रहा सर जी आपके चरणों की धूल मिल जाएगी। अरे भाई साहब, परमात्मा ईश्वर सब ऐसा नहीं बच्चे, इधर ध्यान देना, ठीक है? बात समझ आई? एसी डीसी। अब एसी डीसी इन्वर्टर पता लग गया, रेक्टिफायर पता लग गया, ट्रांसफार्मर जनरेटर मोटर सब पता लग गया। आज के बाद कोई पूछे रेक्टिफायर क्या करता, तुरंत बता दोगे। बैटरी कहीं दिख जाए, ओहो डीसी पे काम कर रही है। बात समझ आई? कौन सी ज्यादा खतरनाक है? कौन सी ज्यादा खतरनाक है? एसी ज्यादा खतरनाक है। लगा 100 लगा 440 वोल्ट होते हैं ना, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, 1100 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, सब के सब 11 के मल्टीपल में। ये ट्रांसफॉर्मर बताऊंगा, ये बात बताई थी मैंने पहले। ये तो है सर जी जो घरों में आती है, ये वो है जो चक्की वाले लगा लेते हैं, भैया थोड़ा सा बोल्ट बढ़वा लेते हैं। ये वो जो गांव के बाहर ट्रांसफॉर्म, गांव के पड़ोस में जो लगा होता है, एरिया कवर करता है। और ये वो जो गांव के पूरे एक एरिया कवर करेगा।
ये वो है जी जो रेल को, ट्रेन को चलाता है, मेट्रो को चलाता है। बात समझ आई? हाँ जी। अब सुनो, अब जो ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर दो तरह का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल हाफ वेव रेक्टिफायर। एसी मोर डेंजरस देन डीसी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी राहुल बेटा, वो जो 25,000 लिखा होता है ना मेट्रो पे, कभी देखना 25,000 लिखा होता है, एक्चुअल में वो 22,000 ही होता है। अच्छा घरों में 220 लिखा होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 230 भी आ जाती है, याद रखना ये बात। तो जितनी जितनी वोल्टेज बढ़ाती है उसका अप्रोक्सीमेट 25,000 लिख देते हैं। वैसे हकीकत में ये 11 के मल्टीपल में ही होती है, इससे कम नहीं हो सकती। 22,000 एक नॉर्मल फैक्टर, उससे ऊपर जा सकती है, इसलिए 25 लिखता है। बात समझ आ गई? सर बैटरी चार्जर में क्या होता है? जो बैटरी को चार्ज करता है बेटा, जहां बैटरी आ गई सचिन, जहां बैटरी आ गई उसका मतलब ही ये है कि सर वो डीसी है। क्लियर है? हाँ जी। जो याद रखना, डीसी को एसी में बदल रहा है उसके अंदर इन्वर्टर है, और जो एसी को डीसी में बदल रहा है उसका नाम क्या है? रेक्टिफायर। क्लियर है? एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी, बात समझ आ गई? हाँ जी। अब देखिए बच्चे, वैसे मैं आपको बताऊं टाइम हो चुका है और आज मेरी, सर यस मैंने, दीपक कह रहा है 230 भी देखा है। बेटा जो हम बता रहे हैं वो होता है, ऐसी बात नहीं। आप जब आप क्वेश्चन पूछो मुझे अच्छा लगता है कि सर ये है 25,000 है, क्यों लिखा 25,000, उसका भी कारण है। आपको पता है गटर का ढक्कन गोल ही होता है ना, उसका भी कारण होता है, हर चीज का कारण है। बच्चा अगर 11-12 जब पढ़ा होता तो उसे हम ये सब चीज बताते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि 11-12 अगर आप अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती होती। पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हर चीज का कारण होता है। यहां तक कि जो वो पेड़ होते हैं जो लगाए जाते हैं, फुटपाथ पे लगाए जाते हैं दोनों रोड के बीच में, उसका भी कारण होता है। कुछ बच्चों से पूछते हैं ऐसा क्यों होता, कहता सर सजावट के लिए होते हैं नहीं, वो रिफ्लेक्शन को क्रॉस करने के लिए होते हैं। सामने से लाइट आती है उसको रिफ्लेक्शन करते हैं, इसलिए इधर से लाइट आ रही है इधर से आ रही है, वो रिफ्लेक्शन करते हैं। मनोवर, इसे हिंदी में कैसे बताना है? हिंदी में रेक्टिफायर यूज करेगा। क्लियर है? बात समझ आई? हाँ 22,000 ही होती है, 25,000 बन जाती है। ठीक है जी। हाँ हाँ जीना डायोड लगा सकता, आपको सब चीज पता लग गई। अब जीना डायोड क्यों लगेगा, वोल्टेज रेगुलेटर, कहीं कहीं वोल्टेज रेगुलेट करना। अभी क्या है मैं आपको बताऊं, मैं एक स्कूल होटल के अंदर, त्यागी स्कूल है, तो त्यागी मंदिर के नाम से, वो त्यागी स्कूल में पढ़ा रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, जो एलईडी है भाई, एलईडी है, अब वो एलईडी बहुत पहले की बात है, मेरा स्टार्टिंग था स्कूल का उस टाइम। ये एलईडी जो है बच्चे, वो एलईडी कितने पे काम करती है? 5 वोल्ट। ये 5 से 15 वोल्ट पे काम करती है, हकीकत में वो 5 वोल्ट पे काम करती है। अब आप कभी देखना, स्काई ब्लू कलर की एक बैटरी आती है 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट लिखा होता है उस पे। मैं बच्चों को समझा रहा था 12th क्लास में, मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं ये सारी चीजें। मैं 12th क्लास में कह रहा था बेटा डायरेक्ट कनेक्ट मत करना, ये जो एलईडी है ये 5 वोल्ट पे काम करती है। क्लियर है? ये एलईडी 5 वोल्ट पे काम करती है। झोली में डाल दो फिजिक्स, अबे यहां ध्यान दो, तुम ऐसे ऐसे कमेंट्स मत लिखो, ठीक है। ये 5 वोल्ट पे काम करती है और ये 9 वोल्ट की बैटरी है। मैं बच्चों को समझा रहा था बेटा एक होता वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे अभी आपको समझाया, वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, या तो वोल्टेज रेगुलेटर लगा लेना या कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा लेना, डायरेक्ट कनेक्ट मत करना। अगर हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं 4 वोल्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, अब भाई 5 वो कैसे सह पाएगी, डबल आ रहा है जस्ट उसका। एलईडी को जब लगाते हैं तो उससे पहले वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जो छोटी सी लड़ी होती है ना, टिक 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 टिक, तुम ऐसे करके छोटा सा बॉक्स होता है उससे चेंज करते हो उनकी फिल, उसके अंदर ही वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। लेकिन नहीं वो वोल्टेज, अब लड़कों को चलो समझ में आता है, बच्चियां होती हैं लड़कियां, हम कैसे मान ले सर ऐसे। अब इतनी देर में मैं दूसरे को प्रैक्टिकल दिखाऊं, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से नेगेटिव, उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज जली और पटाख अचानक से जल गई, बेकार। क्यों जल गई? क्योंकि तुमने वोल्टेज ज्यादा दे दिया।
अब तुम समझदार हो हकीकत में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज रेगुलेटर लगाना होगा। विक्रम कहता सर आप मेरे से गुस्सा, अरे भाई नहीं, मैं गुस्सा किसी से नहीं होता, कोई बच्चा कुछ बोल भी जाए उससे गुस्सा नहीं होता, मेरा फर्ज बनता टोकना, बच्चे को बताना। क्लियर है? हाँ जी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी जिंदगी में, मैं हमेशा ही बोलता हूं, जिंदगी में 3 चीज का सम्मान करो, माता पिता और गुरु। चौथा साला किसी का कर्जा नहीं ले रखा। क्लियर है? कभी भी कोई भी गुरु हो, चाहे तुम्हें कैसे भी पढ़ाता है, उसका असम्मान मत करना। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, बस, ठीक है? कैसा भी हो, कोई नहीं सर, ठीक है, जैसा भी, ठीक है। कुछ व्यक्ति बहुत अहम होते हैं, जिंदगी के मोड़ पे मिलते हैं, मेरे लिए भी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है जी। हाँ जी, उनका नाम है मिस्टर राहुल सिरोही, और वो एसपीएस इंटरनेशनल सेक्टर 2 के प्रिंसिपल साहब हैं। मेरी जिंदगी उन्होंने बदली थी, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रहा था। ठीक है जी। हाँ, जैसे आपके लिए आप बोल रहे हो लव यू सर, ग्रेट सर, मेरे पास तो उनके लिए शब्द ही नहीं है। मैं उन्हें ही भगवान मानता हूं, जबकि वो केमिस्ट्री के हैं, मैं फिजिक्स का हूं। लेकिन उन्होंने, होता है ना कि जीवन में कोई राह देने वाला, उन्होंने मुझे 11th क्लास में आके संभाला, 12th में। मैं उनको इसीलिए बोलता हूं माता पिता गुरु, वो गुरु की कैटेगरी वो ही है मेरे लिए। हाँ जी, मैंने नाम बता दिया, ठीक है बच्चे? हाँ, उनसे बढ़ के कोई नहीं। ये चीज, अब ये बात समझ आई आपको? ऐसे फैक्टर होते हैं। अब देखो अगली क्लास में जो होगा, अभी शाम को इवनिंग में क्लास है जी, ये हाफ वेव, फुल वेव, कंप्लीट और ट्रांजिस्टर चलेगा। आज तुम्हें ये नहीं पता होगा पीएनपी क्या है, एनपीएन क्या है, कौन सा करंट गेन है, वोल्टेज गेन क्या है, सर जी ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, न्यूमेरिकल क्या आता है। आज की क्लास में फिनिश, ट्रांजिस्टर कंप्लीट। एक क्लास और होगी 3 घंटे की, उसमें क्या होगा बच्चे, उसमें हम करेंगे ड्यूअल नेचर। आइंस्टाइन साहब कौन थे, क्या थे, जिक्र बताऊंगा पूरा। ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सब कंप्लीट करते ही हम अगली क्लास में आ जाएंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। और एक क्लास ऑप्टिक्स की बाकी है। मुझे सब कुछ याद है, मैं अपने तरीके से कराऊंगा, करते चलना। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये अच्छी बात है। एक बात बताओ, जब टीचर कोई भी हो, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में, आज हम कुछ बड़े बन जाएं, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। ठीक है जी। चलो बच्चे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी। ओके बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स। कोई नहीं बच्चे, ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।